एंड वेलकम बैक टू लर्निंग विद मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों की, जो पॉइंटों की, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट और जिन्हें हम किस में पढ़ते हैं। तो गृह विज्ञान की अगर बात की जाएगी तो आप बाल विकास के अंतर्गत इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये कंटेंट आपके यूजफुल नहीं है या फिर होम साइंस स्टूडेंटों के लिए नहीं है, तो मैं वो भी डिस्कस कर दिया करूंगी। आप इसको किसके, तो बाल विकास के अंतर्गत देखेंगे, क्योंकि होम साइंस में बाल विकास करके आपको पता है कि आपकी सब यूनिट और यूनिट भी है, तो यहाँ पे आप उसके अंतर्गत देखेंगे। वहीं पर अगर आप बात करी जाए तो ये किस में भी मिलेगा, ये आपका जो टॉपिक रहेगा बेसिकली वो किस में रहेगा, तो इस पर भी बात कर लेते हैं। तो ये आपका साइकोलॉजी में रहेगा। ठीक है, ये आपका किस में मिलेगा, तो साइकोलॉजी में मिलेगा। और यहीं पर अगर बात की जाएगी तो ये आपका किस में, तो ये आपका सीटेट में भी यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सीटेट में, टेट में, और कहीं पे भी अगर मनोविज्ञान के क्वेश्चन बनने हैं, कहीं पे भी आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन बनने हैं, तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं पे भी आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन बनने हैं तो आपको ये वहां पर देखने मिल जाएगा। तो इस तरह से इसका कोई मतलब ब्रीफ या फिर कहें कि कोई यहाँ पे आपको ऐसा एरियाज नहीं है कि मैं कहती हूँ केवल उसमें ही ये देखने को मिलेगा। इसका क्या है, बहुत ब्रॉड एरियाज में ये आपको देखने को मिल जाते हैं इसके क्वेश्चन। तो चलिए देख लेते हैं आज के सेशन में क्या है इंपोर्टेंट तथ्य। तो यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे परीक्षा से महत्वपूर्ण संबंधित है। तो किंडरगार्टन व्यवस्था को फ्रोवेल नामक मनोवैज्ञानिक ने स्थापित करवाया था। पूछा जाता है कि किंडरगार्टन क्या है, तो आप बताएंगे खेल मतलब बच्चों का बगीचा जिसको कहा जाता है, यानी कहें कि प्ले मेथड के द्वारा यहाँ क्या होती थी, एजुकेशन दी जाती थी। किसने ये स्टार्ट की थी, तो फ्रोवेल माउथ ने, क्योंकि वो स्कूली व्यवस्था से या फिर कहें कंट्रोलिंग वाली स्कूली व्यवस्था से, जिसमें अनुशासन से रहने वाली व्यवस्था से खुश नहीं थे और वो कभी इस कारण विद्यालय भी नहीं गए थे। यह कथन सत्य है कि बाल अध्ययन में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली पड़ताल प्रपत्रों में से एक है। अगर आपको किसी के बारे में कुछ जानना है तो आप क्वेश्चनेयर से ही तो जानते हैं, यानी प्रश्नावली से ही तो जानते हैं। तो ये एक होती है किसी के बारे में अनुसंधान में सूचना एकत्रित करने। क्रैच 1 से 3 वर्ष के शिशुओं की देखभाल के लिए एक सार्वजनिक स्थान है जो काफी अभी ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ शिशुओं के पालन पोषण की व्यवस्था की जाती है। आपको शहरों में देखने मिल जाएगा जो वुमेन वर्कर है, या कहें कि जो वुमेन क्या कर रही हैं, किसी भी सेक्टर में हो, अगर वो वर्किंग वुमेन है तो वहाँ अपने बच्चों को क्रैच में भेजती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं बालवाड़ी शिशु घर, इसमें 2.5 से 6 वर्ष आयु तक के बच्चों की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, और बच्चों को पोषक पदार्थ भी दिया जाता है। उन्हें क्या, पोषक पदार्थ भी दिया जाता है, और 2.5 से 6 वर्ष आयु तक के बच्चों की देखभाल भी की जाती है, शिक्षा व्यवस्था की जाती है, और बच्चों को क्या, पोषक पदार्थ भी दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने वर्ष 1923 में द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। 1923 में किसने द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था। जॉन लॉक के अनुसार नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान है। बहुत पूछा जाता है कि ये कोटेशन किसकी है, कि नवजात शिशु एक कोरी स्लेट के समान है, तो आपको याद रखना है नवजात, कोरी स्लेट और जॉन लॉक। इस तरह से आपको इसे लॉन्ग टाइम तक अपने साथ याद रख सकते हैं। नवजात, कोरी स्लेट, जॉन लॉक, यानी नवजात को कोरी स्लेट जॉन लॉक ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो यहाँ पे इस तरह से इसको याद रखेंगे, विकास और क्या है, महत्वपूर्ण योगदान जीन पियाजे। विकास, महत्वपूर्ण योगदान जीन पियाजे, यानी विकास पर शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान जीन पियाजे ने दिया है। यहीं पर बात करते हैं अधिगम विकलांगता, जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है, और ये हर क्षेत्र में इनकी सीटें कुछ अवेलेबल हैं। यहाँ पे बात करते हैं डिस्लेक्सिया भी कहा जाता है, यानी इसका दूसरा नाम लर्निंग डिसेबिलिटी को हम डिस्लेक्सिया बुलाते हैं। किसमें, साइकोलॉजी भाषा में। ठीक है, यानी मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, मनोविज्ञान में आप बताएंगे कि मनोवैज्ञानिक भाषा में हम इन्हें डिस्लेक्सिया बुलाते हैं। डिस्लेक्सिया का मतलब हो गया अधिगम विकलांगता विद्यार्थी। बालक का बायां हाथ
या दाहिना हाथ का प्रयोग मस्तिष्क प्रभुत्व पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा, हम कहते हैं ना राइट हैंडर है, लेफ्ट हैंडर है, यानी बच्चा दाएं हाथ से काम करेगा या बाएं हाथ से काम करेगा, यानी बाएं हाथ का अधिक प्रयोग करेगा या दाहिने हाथ का अधिक प्रयोग करेगा, ये बच्चे की क्या है, मस्तिष्क प्रभुत्व पर निर्भर करता है। वंशानुक्रम एवं वातावरण विकास प्रतिमान के आधार है, यानी वंशानुक्रम हो गया और वातावरण हो गया, ये क्या हो जाएंगे, ये विकास प्रतिमान के आधार हो जाएंगे। शिक्षा व्यवस्था को वित्तीय उन्मुख बनाने पर व्यवसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए। जो शिक्षा व्यवस्था है उसको क्या करना है, वित्तीय उन्मुख बनाना है। बनाने पर हमें क्या करना चाहिए, व्यवसायिक निर्देशन में बल देना चाहिए। शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों मानव व्यवहार से संबंधित है, यानी शिक्षा हो गया और दूसरा आपका मनोविज्ञान हो गया, ये दोनों मानव व्यवहार से संबंधित है। गम और कल्पना मानसिक प्रक्रिया है। अगर एक बच्चे में पौष्टिकता की कमी है तो उसके सर की परिधि छाती से छोटी होती है। यानी हमें कैसे पता पड़ेगा कि किसी स्टूडेंट के जीवन में पौष्टिकता का अभाव है या कहें कि उसमें पौष्टिकता की कमी है, तो याद रखिएगा उसकी जो सिर है उसकी परिधि उसकी छाती से छोटी होगी। जबकि अमूमन आपने देखा होगा कि किसी किसी के बड़े सिर आपको देखने को मिलते हैं, तो यानी उसमें पौष्टिकता की कोई कमी नहीं है। नवीन ज्ञान की प्राप्ति अनुभव व नवीन अर्थ खोजने से होती है। हमें नवीन ज्ञान कब मिलेगा, जब हमें किसी चीज का अनुभव होगा और नवीन अर्थ खोजे, यानी कुछ हमें पता है उसके बारे में, कुछ ना पता हो वो तथ्य तक पहुंचना ही नवीन अर्थ हो जाएगा। शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है, यानी हमें शारीरिक विकास हमारा कैसे होता है, तो ये सिर से यानी ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, तो याद रखिएगा सिर से पैर की ओर होता है। विकास का यह नियम क्या कहलाता है, यानी मस्तोन्मुखी नियम कहलाता है। यानी याद रखिएगा मस्तिष्क हो गया, फिर उद्मुखी यानी मस्तिष्क से पैर की ओर जा रहा है, यानी यहाँ पे मस्तिष्क हो गया। बस इतना याद रखना है, ऐसे पूछा जाता है कैसे कि सिर से पैर की ओर के विकास को क्या कहा जाता है, तो मस्तिष्क उन्मुखी कहा जाता है। ठीक है, तो यानी मस्तिष्क से उन्मुख होकर कहा जा रहा है, उन्मुखी हो जाता है। मस्तिष्क अधोन्मुखी यानी मस्तिष्क से सिर की ओर पैर जाना ही शॉर्टकट में मस्तिष्क अधोन्मुखी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बालकों में व्यवहारात्मक समस्या का एक मुख्य कारण मातृवचन है, क्योंकि बच्चों का व्यवहार जब खराब होता है, जब उनके संबंध उनकी माँ के साथ खराब होते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपको इसको ऐसे याद करना है कि बच्चों का व्यवहार कब खराब होगा, जब उनका संबंध उनकी माँ से खराब होगा, तो वो क्या कहा जाता है, मातृवचन कहते हैं उसको। इसका मुख्य कारण क्या है, मातृवचन है। जो बालक बचपन में अपनी माँ से किसी कारण अलग हो जाते हैं, उनमें ये समस्या पाई जाती है। चलिए, तो यहाँ पे आज हमने श्रृंखला में क्या देखा, तो आज हमने बाल विकास के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा, यानी बाल विकास के जो महत्वपूर्ण तथ्य आज हमने उनको कवर किया है, जिसको हम चाइल्ड डेवलपमेंट पार्ट में देखते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप दोनों पे अवेलेबल रहेगी। दोनों की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इस बार हमने अपने चैनल का ज्वाइनिंग लिंक भी आपको दे रखा है साइड में सब्सक्राइब के पास ही। जहाँ पे आप सब्सक्राइब करते हैं वहीं पे आपको इस तरह से ज्वाइन का मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या होगा कि अगर जो भी कैंडिडेट या जो भी विद्यार्थी या जो भी स्टूडेंट या जो भी बच्चा इसको ज्वाइन कर लेगा, उसको अलग से कंटेंट रहेगा यूट्यूब से अलग से, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या है अलग से कंटेंट इसलिए रहेगा क्योंकि इसमें जो कुछ ज्वाइनिंग प्राइस है, तो उससे आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप मिल जाएगी। अगर आपने अब तक मेंबरशिप ना ली है तो आप 1 तारीख से पहले मेंबरशिप ले लीजिएगा, जिससे कि आपको वो बेनिफिट मिल सके। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर दोनों पर मिल जाएगी और दोनों की लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्योंकि ये पीडीएफ आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये 2 से 3 या 5 क्वेश्चन तक भी देखे जा सकती है। 2 से 3 क्वेश्चन तो इसमें आपके 100% बस जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोरी स्लेट वाला बहुत पूछा जाता है। द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक भी पूछी जाती है, किसकी है, तो जीन पियाजे की है।
ठीक है। और यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या पूछा जाता है, और याद रखेंगे श्रोवल महोदय को बहुत पूछा जाता है, और आपका किसको पूछा जाता है तो याद रखेंगे डिसलेक्सिया को बहुत पूछा जाता है। डिसलेक्सिया क्या है तो अधिगम यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी है। फिर उसके बाद पूछा जाता है सिर से पैर की ओर के विकास को, तो विकास को क्या कहते हैं, मस्तिष्क उन्मुखी विकास कहा जाता है। फिर यहाँ पे ये वाला हो गया। फिर यहाँ पे अभी हमने क्या देखा था, मातृवचन। मातृवचन मैंने कहा था जिस बच्चे का माँ से संबंध नहीं होगा वही मातृवचन हो जाएगा, क्योंकि मातृवचन क्या है इस तरह भी पूछा जाता है। बच्चे का व्यवहार खराब होने का कारण क्या है इस तरह से भी पूछा जाता है। तो कैसे भी क्वेश्चन का नेचर हो सकता है ये नहीं कहा जा सकता, बट हाँ क्वेश्चन में एमसीक्यू टाइप में होता यह है कि वो तथ्य आएगा जरूर, ये निश्चित होता है। तो चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। क्रैच इसको भी याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ 1 से 3 वर्ष तक के शिशुओं की देखभाल की जाती है, उनका लालन पालन होता है, ये सार्वजनिक स्थान है। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस तरह की वीडियो को पाना चाहते हैं, इस तरह की वीडियो से जुड़ना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो आप कर सकते हैं तो हमारे ज्वाइनिंग वाले उसमें जाकर आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो इससे आपको आने वाले टाइम में बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, धन्यवाद। वंदे मातरम। क्योंकि अब समय दूर नहीं है, क्योंकि हमारा फरवरी जा चुका ही मान लीजिए, और इसके बाद हमारा 1 मार्च से, और 1 मार्च के बाद आपका अप्रैल, और अप्रैल के बाद जो रहेगा आपका मार्च और अप्रैल, यानी 2 मंथ, यानी आपके 60 दिन का हमारा सिलेबस प्लान चलेगा। और इसके साथ ही कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी चल जाएंगे यहाँ पे, जिनकी संख्या हो सकता है आपको 20 से 50 तक रख दी जाए डेली में। और साथ में कंटेंट के साथ, जैसे आज हमने पढ़ा कपास को, रेशम को, जूट को, तो उनसे रिलेटेड हम क्या करेंगे 50 क्वेश्चनों को बनाएंगे, फिर हम उनसे क्या करेंगे प्रैक्टिस करेंगे। तो यानी 60 दिन की स्टडी, और हम 60 दिन का प्लान मई में जाकर, यानी आपको पता है कि 15 से 15 मई है, तो मई यानी 1 मई से हमारा एमसीक्यू टाइप प्लस दोनों कवर होते हुए हम 1 मई से बिल्कुल 100% हो जाएगा, हमारा सिलेबस भी कवर है, रिवीजन भी कवर है। फिर हमारा 1 मई से केवल और केवल ओनली प्रैक्टिस चलेगी और कुछ नहीं। और प्रैक्टिस में भी कैसी प्रैक्टिस, तो धुआंधार केवल प्रैक्टिस चलेगी, यानी आपको आधे से ज्यादा उनके सवाल का जो आंसर है वो आना चाहिए, इस तरह की प्रैक्टिस होगी। तो इस तरह से जुड़ने के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तथा जो आपका ज्वाइनिंग वाला आइकॉन आ रहा होगा बगल में, आप उस ग्रुप में भी आगे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही, नए सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।